बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट डे हमारा जो लेक्चर था वो था थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमने थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक हमने डिस्कस करना है। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? तो हमने देखा था कि यूनिटी के यानी कि 1 के हमने क्यूब रूट फाइंड किए थे। तो 3 हमारे पास क्यूब रूट आ गए थे। 1 रूट इज़ रियल एंड 2 आर कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट हैं उसको हमने ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था, बिकॉज ईच कॉम्प्लेक्स रूट इज़ स्क्वायर ऑफ अदर। ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस की थी। उन प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी फिर यही है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ अ स्क्वायर ऑफ अदर। किसी भी एक कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर लेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक रूट को आप -1 प्लस आयोटा √3/2 लेंगे तो सेकंड रूट जो है वो -1 माइनस आयोटा √3/2 आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस की थी, द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को 0 प्रूव किया था। इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ -1। इट मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी ये थी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। तो हमने तीनों रूट को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास जो आंसर आया था वो 1 था। इसके बाद हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे। फोर्थ रूट जो हैं उनमें 2 रियल थे और 2 कॉम्प्लेक्स थे। जो रियल रूट थे वो 1 एंड -1 थे और जो इमेजिनरी रूट हमारे पास आए थे वो थे आयोटा एंड माइनस आयोटा। इसी तरीके से इन फोर्थ रूट की प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी कि सम ऑफ ऑल 4 रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। इन चारों को ऐड किया था, आंसर विल बी 0। इसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी, द रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो 1 एंड -1 बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये हमने देखा था। बोथ कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, बोथ कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये फोर्थ रूट की ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। और फोर्थ रूट की फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज़ -1। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी यूज़ होंगी और अक्सर एंट्री टेस्ट में MCQs में इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें, पढ़ लें। कल का लेक्चर भी इसी पे था। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.4। तो 4.4 पेज नंबर 155, एक्सरसाइज 4.4 बुक आप ओपन करें। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 3 क्यूब रूट ऑफ 8, -8, 27, -27 एंड 64। तो ये टोटल आपके पास 5 पार्ट्स बनते हैं। तो प्रोसीजर इज़ द सेम जैसे कि हमने पहले किया था यूनिटी के क्यूब रूट फाइंड करने में, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसमें मेथड वही फॉलो होगा, सेम स्टेप्स हैं। तो हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन कि इनका मेथड क्या है। इस मेथड को आप फॉलो करें। क्वेश्चन चाहे जो भी हो, जब आपको मेथड किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना हो तो उसका आपको प्रोसीजर मेथड आना चाहिए। तो जब वो मेथड आप फॉलो कर लेंगे तो ये हमारा लेक्चर 7 आज स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं एक कोई पार्ट ले लेता हूँ। ये -27 के फोर्थ, -27 को आप 27 से रिप्लेस कर सकते हैं, 8 से, -8 से या 64 से, किसी भी वैल्यू को। तो मेथड विल बी सेम। तो आप देखेंगे ये कि x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27 को हम ऐसे लिख देते हैं। तो
यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस स्टेप से भी लेट एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -27 ये स्टेप भी लिया जा सकता है। तो ये देखें, आप इस स्टेप से भी आप इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग पोजीशन में ले जा सकते हैं। ये देख एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -27, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे एक्स क्यूब प्लस, जैसे कि एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 1, मेथड सेम वही है, प्रोसीजर टोटल वही है। जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था। कल हमारा ये लेक्चर था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना। अब 1 को रिप्लेस कर दिया हमने -27 से, तो वहाँ पर एक्स क्यूब -1 इक्वेशन आ गई थी, यहाँ एक्स क्यूब प्लस 27 इक्वेशंस आ गई हैं। ये इक्वेशन, इसको आप थोड़ा 27 को 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये इसको आप नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ स्टेप लिखना भी चाहें, इंक्लूड भी करना चाहें, दिस इज़ एक्स क्यूब प्लस ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3, बिकॉज 3 रेज़ पावर 3 इज़ इक्वल टू 27, दिस इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 3 रेज़ पावर 3 तो इसमें ये आप देख सकते हैं अलजबरा का एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप उस फार्मूले को जानते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसमें ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 3 है। उस फार्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, या आप फार्मूला एक्सपेंड करें और इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो दिस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। आइदर दिस फर्स्ट फैक्टर इज़ इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर, तो जब हम लिखेंगे आइदर फर्स्ट फैक्टर इज़ इक्वल टू 0 तो x इज़ इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई है, और सेकंड फैक्टर इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। ये फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ वैल्यू ऑफ a 1 बिकॉज 1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b इज़ -3 एंड वैल्यू ऑफ c इज़ 9। तो ये आप क्वाड्रेटिक फार्मूला रीज़न में यहाँ लिखना चाहें ये, या बिकॉज करके, बिकॉज यूजिंग दिस फार्मूला, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, x की वैल्यूज़ पुट की हैं। तो x की आपके पास आप चेक कर रहे हैं कि आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक है 3 प्लस -3 √-3, तो ये 3 प्लस -3 अयोटा √3 भी इसको लिख सकते हैं आप। इसमें एक और बात देखें कि 3 को कॉमन ले लें, तो ये आपके पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और अयोटा √3/2। तो ये जो वैल्यू है आप चेक कर रहे हैं, ये जो वैल्यू विद इन ब्रैकेट है, वैल्यू विद इन ब्रैकेट जो है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। एक वैल्यू आपके पास ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं, ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से -1 माइनस अंडर रूट -3 और सेकंड वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर की है। तो ये 2x की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, वन इज़ -3 ओमेगा एंड अदर इज़ -3 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल 3 रूट आ गए हैं। 1 रूट इज़ द रियल रूट, ये हमारे पास एक ये रूट है, और 2 रूट हमारे पास ये इमेजिनरी हैं। तो सो द क्यूब रूट ऑफ -27 आर, ये हमारे पास एक रूट आ जाएगा 3 और दूसरा रूट आ जाएगा कॉमन डाल के, दिस वैल्यू इज़ 3, और इसके बाद हम यहाँ पे कॉमन डालेंगे तो -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर, ये 2 रूट्स आप इसके साथ। तो टोटल हम आपके पास चेक कर रहे हैं कि
इस क्वेश्चन को फॉलो कर लिया होगा। अब यहाँ पे आप -27 को किसी भी वैल्यू से रिप्लेस करें तो ये उस वैल्यू के रूट क्यूब रूट आते जाएंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करें। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं 8, -8 एंड 27 एंड 64। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। कल भी हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में यही मेथड फॉलो किया था, आज भी सिमिलरली आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास बुक अगर आपके पास सामने है तो ये हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो इन 5 पार्ट्स में से कोई भी पार्ट हम चूज़ कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हम देखते हैं। ओमेगा रेज़ टू पावर 28 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 29 प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एवेल्यूएट मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें ओमेगा यूज़ होता है। तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक तो प्रॉपर्टीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू एक प्रॉपर्टी हमारे पास देखते हैं कि ओमेगा क्यूब, ये कल भी हमने प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1 हमने प्रूव की थी। ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। और दूसरी प्रॉपर्टी है 1 प्लस, ये तमाम क्वेश्चंस में यही 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 0। ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपने तमाम क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। तो अब हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है, ये देखें, ये 28 जो है ये 2 पे 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो 28 के करीब 3 हमारा नंबर जो है वो 27 है या 30 है। तो 27 इज़ वेरी क्लोज टू 28। तो हम ओमेगा 28 को ओमेगा 27 प्लस 1 में लिख लिया है। इसकी पावर को चेंज कर लिया है 28 को, बिकॉज ओमेगा 27 जो है विच इज़ डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली ओमेगा 29 जो है वो ओमेगा 27 प्लस 2 में लिख लिया है, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका देखें क्या बेनिफिट होता है। हम ओमेगा 27 को, अब ये देखें इस स्टेप में, ये ओमेगा 27 की वैल्यू है, ये ओमेगा 27 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा 28 की वैल्यू हमने लिखी है इसकी। और ओमेगा 29 की वैल्यू देखें, ओमेगा 27 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस 1। तो अगर ये पॉइंट आपने फॉलो कर लिया है तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि ओमेगा 27 को ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 9 इंटू ओमेगा, ये ऊपर वाले स्टेप 27 को हमने स्प्लिट किया है ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 9, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है कि 1 है। और सिमिलरली ये हमारे पास नेक्स्ट है ओमेगा 27 को, इसको भी ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 9 यहाँ लिखना है। ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 9, इसको पावर में 9 कर लें, इंटू ओमेगा स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेप में यहाँ पर आपने इसके सामने ये आपने जस्ट इस यहाँ रीज़न में लिखना है, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू, जिस स्टेप में वैल्यू पुट कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू 1। जस्ट ये वैल्यू यूज़ हुई है ओमेगा क्यूब की, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की हुई है। ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर दी है, यहाँ भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर दी है। तो अब हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1, तो ये भी हम प्रॉपर्टी मैंने पहले भी आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0, तो ये हमने इसको 0 कर दिया है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ इस क्वेश्चन में यूज़ हुई हैं। आप देख रहे हैं कि इसका आंसर 0 आ गया है। नेक्स्ट बेटा, हम नेक्स्ट
एक्सरसाइज पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक पार्ट है, इसको चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट, अगर बुक में आप देखें तो -1 प्लस √-3 है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें √-3 नहीं लिखा हुआ, इसको यहाँ पे आप √-3 इसमें आप यहाँ पे ये जो 3 है ये बेसिकली -3 है, यहाँ पे इसको -3 और ये भी अंडर रूट में -3 है, इसको करेक्शन कर लें। तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट वैल्यू ऑफ ओमेगा इज़ -1 प्लस √-3/2। तो इट इज़ प्लस, ये वैल्यू जो है ये प्लस में है, माइनस इसको आप प्लस कर लें। -1 प्लस √-3, तो जब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √-3 आ जाएगी। सिमिलरली वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर इज़ -1 माइनस √-3/2। तो हम जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हमारे पास जो आप क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन में एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। यहाँ पर क्वेश्चन को इसको रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा, तो होल रेज़ टू पावर 5 है। तो सो इक्वेशन 1, आप ये इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं या क्वेश्चन का कोई नाम दे दें। इक्वेशन 1 बेस्ट है कि इसको आप इक्वेशन 1, तो सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5। तो ये हमारे पास जब अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और वही जो 2 मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं उनको यूज़ करना है। अब 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू ये ओमेगा रेज़ टू पावर 5 है। नेक्स्ट स्टेप में भी ये 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर 10, बिकॉज ये ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5 विल बी इक्वल टू ओमेगा रेज़ टू पावर 10। अब देखें 2 रेज़ टू पावर 5 कॉमन लेना चाहें या 2 रेज़ टू पावर 5 को आप 32 कह दें, ये 32, इसको आप 32 कह दें, दिस इज़ 32 ओमेगा रेज़ टू पावर 5 इंटू 30 प्लस 32 ओमेगा रेज़ टू पावर 10। तो 32 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दोनों टर्म्स में से, तो ओमेगा रेज़ टू पावर 10 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 5। तो अब फिर वही बात कि 10 को हम ओमेगा रेज़ टू पावर 9 प्लस 1 लिखेंगे और ओमेगा 5 को ओमेगा क्यूब प्लस 2 लिख देंगे। तो ओमेगा रेज़ टू पावर 9 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल रेज़ टू पावर 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 5 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब इस स्टेप में यही वैल्यू ओमेगा क्यूब की जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो 32 ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे और इस ओमेगा क्यूब को भी आप यहाँ पे इसकी वैल्यू ये 1 पुट करेंगे और ये 1 पुट करेंगे और इसके सामने रीज़न में यही स्टेप जो मैंने आपको बताया है कि ये ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू पुट। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 32 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और इसके बाद प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। सो दिस स्टेप कैन बी रिटन एज 32 रेज़ टू पावर -1, या इसके सामने रीज़न में भी आप लिख सकते हैं कि ओमेगा बिकॉज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ये वैल्यू आप इस स्टेप में पुट कर दें, यहाँ पे इस स्टेप में -1, तो 32 इंटू -1 इज़ इक्वल टू -32। तो ये पार्ट्स इसी किस्म के हैं, बाकी पार्ट्स भी आप सिमिलर हैं, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वॉइस मैसेज में या नेक्स्ट, ताकि कल हम नेक्स्ट लेक्चर में उन जो क्वेश्चन आपसे ट्राई करें, ना हो तो बता दिया करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं किए जा सकते,
हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके 5-5, 6-6 पार्ट हैं। कुछ हम पार्ट मेथड को सीखने के लिए 2-3 पार्ट, 1-2 पार्ट हम कर लिया करेंगे। रिमेनिंग आपके लिए होमवर्क होगा। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए होमवर्क होगा। तो उनके नोट्स बनाते जाएं होमवर्क के, और ये आपके नोट्स इंशाल्लाह क्लासेस जब होंगी तो आपके नोट्स चेक किए जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम इसकी तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी 3 पार्ट हैं, आप देखें। और ये तीनों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर बोर्ड के पेपर में ये तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट आ जाता है। तो आप देखेंगे कि कौन सा पार्ट हम पहले स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हम देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को ज़रा तवज्जो से देखें कि कैसे सॉल्व होगा, क्या क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको थोड़ी बहुत करेक्शन होती हैं, ये करेक्शन कर लिया करें। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इसको आप जेड क्यूब लिख लें, -3xyz इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। तो इसकी राइट साइड लेते हैं हम, लेफ़्ट साइड से राइट साइड भी आम तौर पर मैथमेटिक्स में, और जो कॉम्प्लिकेटेड साइड हो उसको लेके आपने सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड साइड की तरफ जाना होता है। तो इसकी राइट साइड में देखें 3 फैक्टर्स हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करके लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो राइट साइड में ये हमारे पास टोटल 3 फैक्टर हैं। हम इनको राइट साइड या कंसिडर लिख लें, या राइट साइड भी लिखा जा सकता है RHS टेकिंग राइट हैंड साइड, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो आपने ये राइट हैंड साइड ले ली। अब इसमें देखें कि कोई भी 2 फैक्टर को, तो बेस्ट ये है कि आप जिन फैक्टर्स में ओमेगा इन्वॉल्व है उन दोनों फैक्टर को पहले मल्टीप्लाई कर लें। ये फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ रहेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस x को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करें। दिस x इज़ मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर। तो ये जब x को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x स्केयर ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जेड। देखें कि आपके पास ये x की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। ये हमने x को मल्टीप्लाई कर लिया है इन तीनों फैक्टर के साथ। अब ओमेगा y को इन्हीं तीनों फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 3 टर्म्स ये आ जाएंगी। आप इनको चेक कर लें। और नेक्स्ट ओमेगा स्केयर z को अब इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हीं तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एक टर्म ये आएगी और 2 टर्म ये, तो टोटल हमारे पास 9 टर्म्स आ जाएंगी। x प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज़ रहने दें। अब इन 9 टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि देखें कि एक्स वाई कहाँ पे है। जिन जिन टर्म में, इस टर्म में एक्स वाई है, और एक ये टर्म हमें नज़र आ रही है एक्स वाई वाली, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको, एक एक्स वाई वाली ये टर्म है, और एक और एक्स वाई वाली टर्म होगी, ये वाली टर्म है। इन दोनों टर्मों में एक्स वाई को कॉमन लिया है, तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। सिमिलरली वाई जेड वाली 2 टर्म्स हैं, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4। ये देखें वाई जेड वाली एक ओमेगा 4 यहाँ पर है, वाई जेड वाली टर्म है, और एक यहाँ पे है, ये वाई जेड वाली टर्म है। तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4, देन एक्स जेड कॉमन आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। तो इसमें एक वैल्यू जो है ओमेगा 4 की, आप इसको एक स्टेप में फर्दर भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप ओमेगा 4 को इज़ इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हैं, बिकॉज ओमेगा 4
ओमेगा 4 रीज़न में भी यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा 4, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा 4 दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और दिस इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा 4 को नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि यहाँ पे ओमेगा लिख दें, तो ये भी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ये भी टर्म ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और लास्ट वाली टर्म भी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। अब उसके बाद ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा वाली ये वैल्यू जो हैं, इसकी जगह आपने यहाँ ये भी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा होगी, ये भी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की टर्म होगी, और तीसरी टर्म ये भी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आएगी। इनकी वैल्यूज़ आपने वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज़ इक्वल टू -1, तो देखें यहाँ भी -1 पुट कर दिया गया है, इस स्टेप में भी -1 पुट कर दिया गया है, इस टर्म में भी -1। तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज, तो ये आपके पास एक अलजबरे का फार्मूला है। इसकी वैल्यू जो है x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz ये वैल्यू आती है। अगर इसमें स्टेप्स को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, रिमेनिंग टर्म जो बचेगी वो ये बचेगी, और दिस इज़ इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड, दिस इज़ इक्वल टू योर लेफ़्ट हैंड साइड। आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, तो आपके पास ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है जो कि पर, तो ये आपने क्वेश्चन प्रूव किया है। इसमें फिर वही दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका पार्ट 1 आपने खुद करना है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कौन सा पार्ट है, एक और पार्ट हम इसका ट्राई कर लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप समझें कि ये क्या है। इसमें देखें ये क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8। तो इसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए 1 प्लस ओमेगा 16 इंटू 1 प्लस ओमेगा 32 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट टर्म, अप टू 2n फैक्टर्स, इन्फिनिट नहीं सॉरी 2n फैक्टर्स। नंबर ऑफ टर्म्स आर 2n। 2n मीन इफ़ अगर इसमें आप n को 100 कंसिडर करें तो ये टोटल आपके पास 200 टर्म होंगी। अगर इमेजिन करें कि n की वैल्यू आपके पास 100 है, n की वैल्यू जो है अगर आप 100 लेते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि ये 200 टर्म होंगी। तो n की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, तो 2n फैक्टर्स इज़ इक्वल टू 1। तो आंसर इसका राइट हैंड साइड 1 आना चाहिए। तो ये 200 टर्म हों, चाहे n को आप 200 लेंगे तो ये 400 टर्म आ जाएंगी। n को आप इसी तरीके से वैल्यू चेंज करते जाएंगे, 50 लेंगे तो 100 टर्म होंगी, बट योर आंसर विल बी 1। जितनी भी टर्म्स होंगी राइट साइड पे इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखें कि इसके सोल्यूशन डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ भी सिंपल वे से हम सोल्यूशन करते हैं। और भी पॉसिबल वेज़ हैं इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन मैंने जो बेस्ट पॉसिबल मेथड था वो मैं चाहता हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की भी लेफ़्ट कंसिडर करें, या आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं। दिस इज़ इक्वल टू LHS। तो इसकी राइट हैंड साइड जो है वो 1 है, तो हमने आंसर इसका हमारा 1 है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने इसकी लिख दी है। अब इसकी टर्म्स को भी हम कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाई कर लें। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ओमेगा 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्केयर, और ओमेगा 8 को ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्केयर। ये हमने इसकी दो टर्म्स को हमने स्प्लिट कर दिया है। और अगर कोई आगे भी हम टर्म लिखना चाहें तो इसी तरीके से रिमेनिंग टर्म को भी हमने चेंज करना है। जो भी हाईएस्ट पावर हायर देन 3 पावर आ जाएगी ओमेगा को, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये इसमें भी पावर ओमेगा की 4 थी, ग्रेटर देन 3 थी, इसमें भी 8 है, ग्रेटर देन 3 है। इन टर्म्स को हमने, इन वैल्यूज़ को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें
जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो ओमेगा क्यूब आ गया है, यहाँ भी ओमेगा 6 है तो ओमेगा 6 को भी आप ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ जब आप ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं की गई, एक स्टेप इसमें इंक्लूड कर लें। यहाँ पर इसके सामने रीज़न नहीं है, मैं पहले रीज़न में लिख देता हूँ ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमने यहाँ पे भी पुट करनी है और इस स्टेप में पुट करनी है, तो ये ओमेगा एंड ये ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। तो जब आप तो ये आप देख रहे हैं कि ये तमाम टर्म्स चारों की चारों सेम हो गई हैं जब आपने ओमेगा क्यूब की सिंप्लीफाई करने के बाद ओमेगा क्यूब की वैल्यू यूज़ की है। अगर हम इससे आगे भी टर्म होती तो वो भी उनकी वैल्यू भी यही आ जानी थी। सिंप्लीफाई करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमने इसकी 4 टर्म टोटल ले ली हैं और बाकी टर्म्स को एंड सो ऑन कर दिया है अप टू 2n फैक्टर्स। तो ये 4 टर्म जो हैं ये हमारे पास सेम आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि ये फर्स्ट 2 टर्म को कंबाइन करना है, सेकेंड 2 टर्म को भी कंबाइन करना है। ये एक ब्रैकेट में लिख लिए हैं, ये एक ब्रैकेट में, तो ये फर्स्ट 2 टर्म को कंबाइन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक टर्म आ जाएगी। दिस 2 टर्म रिड्यूसेस टू 1 टर्म, ये भी 2 टर्म रिड्यूसेस टू 1 टर्म। जब ये 2 टर्म ये भी 1 में हो जाएंगी, ये भी 1 में हो जाएंगी, तो ये 2n टर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करें, 2n टर्म रिड्यूसेस टू n टर्म। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इफ़ वी टेक n इज़ इक्वल टू 100 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म विल बी 200। तो इफ़ वी कंबाइन 2 टर्म एंड देन मल्टीप्लाई, ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टर्म्स को कंबाइन करने के बाद तो वो जो 200 टर्म्स थी वो हाफ होकर 100 रह जाएंगी। तो इसी तरीके से जब हमने ये 2 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2n फॉर एग्जांपल n अगर 100 है तो ये 200 होता, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 100 टर्म यानी n टर्म रह जाएंगी। तो ये पॉइंट आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया है। इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2n होता है तो यहाँ पे भी 2n लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मार्क्स उनके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये आप देखें जब हमने इसको और ये दोनों टर्म सेम आ गई हैं, तो अब आपको ये अगर तीसरी टर्म होती तो उसकी वैल्यू भी ये होती है। तो इस टर्म को और इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी 2 सेम टर्म हों या 3 सेम टर्म हों, मसलन मैं आपको लिखता हूँ 3 इंटू 3 आप इंटू 3 अगर इंटू 3 आप 3 टाइम लिखेंगे तो ये इसको आप लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। अगर 4 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये सेम टर्म्स हैं, n टाइम मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर n, ये n टाइम मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसलिए इस टोटल बाकी टर्म्स को हम ख़त्म करके जैसे 3 इंटू 3 को हमने ख़त्म कर दिया था, तो ये आप इसी तरीके से कोई और वैल्यू ले लें। आप ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर डालते हैं हम, ये मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 4 टाइम 2 है, तो दिस इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 हम लिख सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास ये टर्म है, एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है और टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स n हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n आ जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके विद इन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहली 3 टर्म की वैल्यू जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वही जो हमने प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी यहाँ रीज़न में लिखेंगे भी, इसके सामने आपने यहाँ प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो ये देखें इसकी रीज़न में यहाँ पे बिकॉज लिखकर ये वाली प्रॉपर्टी जो यूज़ की है, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इस जगह पे,
और नेक्स्ट जब आप यहाँ पे ओमेगा क्यूब है तो इसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ भी आपको रीज़न में लिखना पड़ेगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ की हैं इसकी रीजनिंग दे के आपने एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 पुट की है, सेकंड प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 पुट की है, तो ओमेगा रेज टू पावर 1 रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल टू, आप इसको लास्ट में लिख लें राइट हैंड साइड। तो आपका ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड देख लें, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है, 3 के 2 पार्ट्स कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ओमेगा इज़ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, शो दैट द अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं। तो एक तो मेथड ये है कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 रूट्स आ जाएंगे। उन 2 रूट्स को एक रूट को अगर ओमेगा कहेंगे तो सेकंड रूट जो है उसका स्क्वायर लेने के बाद ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर उन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो ये मेथड आपने प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़ किया हुआ है, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरा जो मेथड है वो मैं आपको करा देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाकर उस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, ओमेगा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ओमेगा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वी हैव टू शो दैट ओमेगा स्क्वायर इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने पहला पार्ट ये प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और फिर लास्ट में हमने ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन दोनों मेथड से हो सकता है। एक मेथड हमने कर चुके हैं प्रॉपर्टीज़ में, दूसरा मेथड ये देख लें, इफ़ ओमेगा इज़ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 0। ओमेगा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो ये ओमेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो रूट्स होता है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम रूट कहते हैं। कुछ रूट्स नहीं सेटिस्फाई करते तो हम उनको एक्सट्रानियस रूट भी कहते हैं। तो ये इसका रूट है, ये इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि x की वैल्यू को हम ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो योर आंसर विल बी 0। तो हमने x को रिप्लेस किया ओमेगा से तो आंसर 0। ये क्वेश्चन में कहा हुआ है, गिवन है कि ओमेगा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ये जो पहली स्टेटमेंट थी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस स्टेटमेंट का यूज़ हमने यहाँ तक कर दिया है। अब सेकंड स्टेटमेंट हमारी ये है, शो दैट अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर। तो वो हमने यहाँ लिख लिया है, वी वांट टू प्रूव दैट, वी वांट टू शो दैट ओमेगा स्क्वायर इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो डेफिनेटली ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन का रूट तब हो सकता है, दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर को इसमें पुट करें तो योर आंसर विल बी 0। यानी कि ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अगर 0 प्रूव हो जाता है, देन यू कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर इज़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉलो की है तो क्वेश्चन समझ आएगा। अगर स्टेटमेंट को कंसंट्रेशन से आप नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद नहीं है। तो हमने ओमेगा स्क्वायर को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट प्रूव करना है। इट मीन्स कि हमने ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ओमेगा 4 इसको कह सकते हैं, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0, ये हमने प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। राइट साइड देखें 0 है, अगर 0 और राइट साइड आ जाती है तो ये ओमेगा स्क्वायर इसका रूट होगा। अगर ये राइट साइड 0 नहीं आती तो ये ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा। तो अब हमने ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड ली है, ये ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर मीन ओमेगा 4। तो ये ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो एक इसी स्टेप को
टर्म्स को हमने रीअरेंज किया है। ये ओमेगा स्केयर होल स्केयर प्लस 1 को आपने 1 स्केयर लिख लिया है और ओमेगा स्केयर। तो इसमें एक स्टेप हम यहाँ पे ये तो जो करें, ये आपके पास ये वैल्यू तो है, इसमें हम इस स्टेप में ओमेगा स्केयर ऐड करेंगे और ओमेगा स्केयर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ऐड करेंगे ये देखें ओमेगा स्केयर जो है, ये वाला ओमेगा स्केयर, इसकी वैल्यू 2 ओमेगा स्केयर हो गई है और साथ ही हमने माइनस ओमेगा स्केयर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ओमेगा स्केयर, ये हमने इस स्टेप में, इस स्टेप के ये नीचे भी लिख सकते हैं और इसके सामने लिखा हुआ है तो सामने भी लिख सकते हैं। तो ये हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ओमेगा स्केयर। तो ये जब हम आप देखें कि ये टोटल ये जो विद इन ब्रैकेट्स वैल्यू है ये किसके इक्वल है, अगर आप इस पर थोड़ी तवज्जो करें तो ये ओमेगा स्केयर प्लस 1 होल स्केयर के इक्वल है और ये वाला माइनस ओमेगा स्केयर हमने यहाँ पे माइनस ओमेगा स्केयर लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, इसके बाद ये दिस इम्प्लाइज दैट, ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास। अब इस स्टेप में देखें ये a है, ये विद इन ब्रैकेट a है और ये ओमेगा को हम b ले लेते हैं। तो ये a स्केयर माइनस b स्केयर, ये फार्मूला यूज़ किया है। तो ये फार्मूला है a प्लस b और ये है a माइनस b। तो ये सामने फार्मूला भी लिख लिया है, a स्केयर माइनस b स्केयर a प्लस b a माइनस b। बाई यूजिंग दिस फार्मूला हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। इस स्टेप पे कंसंट्रेट करें। ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस फैक्टर की वैल्यू आप देखें, आपके पास ये गिवन है स्टेप 1 में, इक्वेशन 1 में। तो क्योंकि ओमेगा गिवन इक्वेशन का रूट है, क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी हुई है, ओमेगा इफ़ ओमेगा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन मीन ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए ये इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पे इस स्टेप में पुट करेंगे। पुट यूजिंग इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू 0 लगाएंगे। जब 0 सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल आंसर विल बी 0। तो जब टोटल आंसर 0 आ गया है तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन की 0 हमने प्रूव कर ली है। तो यहाँ हमने लिखा था वी वांट टू शो दैट, प्रूव दैट ओमेगा स्केयर इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज़ ओमेगा स्केयर होल स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ये आंसर 0 होना चाहिए। हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेके इक्वेशन 1 यूज़ करते हुए राइट हैंड साइड में इसको 0 प्रूव कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन का देखें, नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको कहा था प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमने रिज़ल्ट प्रूव करना है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक ये इक्वेशन 2 हमने प्रूव कर ली है और ये इक्वेशन 1 गिवन थी, ये प्रूव कर ली है। इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यहाँ लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन 2 को यहाँ लिख दिया है, ये इक्वेशन 1 इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, 2 सॉरी ये इसको इक्वेशन नंबर ये 2 और ये नीचे वाली इक्वेशन 1 है। आप इसको ब्रैकेट डाल लें, ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 ऊपर इक्वेशन 2 लिखी है और इनको सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इसके साइन हमने चेंज कर दिए नीचे वाली इक्वेशन को। अब आप देखेंगे कि ये ओमेगा स्केयर विल बी कैंसिल विद ओमेगा स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 1 जो है ये 1 से कट जाएगा, ये 1 इस 1 से कट जाएगा। ओमेगा 4 माइनस ओमेगा इज़ इक्वल टू 0। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो ओमेगा 4 माइनस ओमेगा इज़ इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो आइदर ओमेगा इज़ इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो वी नो दैट ओमेगा इज़ a root of cube root of unity, it is not equal to 0। ये ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस सेकेंड फैक्टर विल बी 0। तो सेकेंड फैक्टर है ओमेगा क्यूब -1 इज़ इक्वल टू 0
एंड ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक आज कंप्लीट कर लिए हैं इसके। आप इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करें। कुछ एग्जांपल्स हैं मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज में, इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल 1 है और पेज नंबर ये 153 पे, और इसी पेज नंबर 153 के लास्ट पे एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 1 भी आप इसको सॉल्व करें, एग्जांपल 2 भी सॉल्व करें। और फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ प्रॉपर्टीज़ को, कि प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल हैं। तो एक तो इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। एक 3 रूट हैं, एक की वैल्यू 1 है और एक की ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, और ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3/2 एंड ओमेगा स्केयर इज़ -1 माइनस आयोटा √3/2। और सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होगा, और सम ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 होगा, और ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज़ स्केयर ऑफ अदर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 4th रूट। तो 4th रूट भी 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा हैं, और इनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। सम ऑफ ऑल 4 रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0, रियल 4th रूट ऑफ यूनिटी आर एडेटिव इनवर्स, एंड complex roots are conjugate of each other, and product of all 4th root of unity is -1। तो ये इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे MCQs इसमें से बन सकते हैं, और इसके क्वेश्चन जो मैंने आज यहाँ तक किए हैं और जो पार्ट्स इसके आपके लिए रिमेनिंग हैं इनको आप ट्राई करें। तो इंशाल्लाह बेटा कल हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं उनको भी टच करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है अगला पॉलिनॉमियल फंक्शन। उस पॉलिनॉमियल फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम ये दोनों की डेफिनेशंस आपने 10th क्लास में की हुई हैं। यहाँ पे हम उनको प्रूफ करेंगे कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट इज़ द फैक्टर थ्योरम। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन, ये 3 मेथड हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये आपने 2 थ्योरम आप इनकी कम से कम स्टेटमेंट आप देख के आए कि व्हाट इज़ द फैक्टर थ्योरम एंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम, ताकि कल के लेक्चर में हम ये टॉपिक भी कंप्लीट करें और इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी हम कंक्लूड करें। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म का तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई क्वेरी है या मेथड आपको फॉलो नहीं हो रहा मेरा, तो आप पूछ सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। मकसद ये है कि नॉलेज आप तक ट्रांसफ़र करना, ताकि हमारी मेहनत भी रायगान आ जाए और आप भी जो टाइम लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मकसद जो है ये हमने ये चीज़ें सीखनी हैं, लर्न करनी हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।